रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो कल हमने तख्ती नंबर 7 मुकम्मल किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। तो आज हम शुरू करेंगे तख्ती नंबर 8, नून साकिन का बयान। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस नून पर सुकून जज्म हो, सुकून जज्म को हम सुकून भी कहते हैं, उसको नून साकिन कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए ये नून है, नून के ऊपर क्या है, जज्म है, सुकून है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नून साकिन कहेंगे। अगर आपको याद हो, अगर आपने वीडियो देखा हो, तो हुर्फ मद्दा में भी हमने ये चीज़ मुकम्मल की है कि वाव के ऊपर अगर जज्म हो तो उसे वाव साकिन कहते हैं। इसी तरह नून के ऊपर सुकून हो या जज्म हो तो इसे नून साकिन कहते हैं। आगे देखते हैं। नून साकिन और तनवीन की आवाज़ बराबर होती है। इसका क्या मतलब है, अगर हम एग्जाम्पल में देखेंगे अभी, जैसे बा दो ज़बर बन इज इक्वल्स टू बा नून ज़बर बन। देखिए यहाँ देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि तनवीन क्या है, हमने पढ़ा है, दो ज़ेर दो ज़बर दो पेश को क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर तनवीन मौजूद है, तो ये तनवीन और नून साकिन दोनों की आवाज़ बराबर है। कैसे बराबर है देखते हैं। ता दो ज़बर तन, ता नून ज़बर तन। देखिए दोनों की आवाज़ बराबर है, और तनवीन की आवाज़ नाक में जाती है और आपको नून की आवाज़ भी सुनाई देगी। तो किस तरह पढ़ेंगे इसे, ता दो ज़बर तन, ता नून ज़बर तन, दोनों की आवाज़ बराबर है। आज हमने क्या शुरू किया है, नून साकिन का बयान। आगे देखते हैं। ता दो ज़ेर तिन, ता नून ज़ेर तिन। देखिए किस तरह ये दोनों बराबर है। ये सब एग्जाम्पल्स है नून साकिन के। ता दो पेश तुन, ता नून पेश तुन। देखिए दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, ये तीनों भी बराबर है नून साकिन के, आवाज़ दोनों की बराबर है, ये हमें याद रखना है। सा दो ज़बर सन, सा नून ज़बर सन। किस तरह पढ़ेंगे इसे, सा दो ज़बर सन, सा नून ज़बर सन। देखिए दोनों की आवाज़ बराबर है, ये हमें याद रखना है। ये नून साकिन है। आज हमने नून साकिन का बयान स्टार्ट किया है, और ये तनवीन है जो हमने कल मुकम्मल किया था। सा दो ज़ेर सिन, सा नून ज़ेर सिन। देखिए दो ज़बर दो पेश और दो ज़ेर, तीनों भी बराबर है नून साकिन के। आगे देखते हैं। सा दो पेश सुन, सा नून पेश सुन। किस तरह बराबर है, आप गौर कीजिए। सा दो पेश सुन, सा नून पेश सुन। देखिए किस तरह दोनों बराबर है। और भी देखते हैं। जीम दो ज़बर जन, जीम नून ज़बर जन। इसका कहने का मतलब ये है कि तनवीन और नून साकिन की आवाज़ बराबर होती है, ये हमें याद रखना है। जीम दो ज़ेर जिन, जीम नून ज़ेर जिन। इस तरीके से पढ़ेंगे। जीम दो पेश जुन, जीम नून पेश जुन। ये चीज़ें कुरान शरीफ में भी मौजूद होगी और दोनों की आवाज़ बराबर ही निकलती है, हमें याद रखना है। जीम दो पेश जुन, जीम नून पेश जुन। इस तरीके से पढ़ेंगे। दाल दो ज़बर दन। देखिए हमने ये पढ़ा था, दो ज़बर हो तो उसके बाद अलिफ मौजूद होता है, ये हमने पढ़ा था। देखिए यहाँ भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। इसे किस तरह पढ़ेंगे, दाल दो ज़बर दन, दाल नून ज़बर दन। दोनों की आवाज़ बराबर है। इसका ये कहने का मतलब है, बेसिक है, बहुत इजी है। हमें सिर्फ याद रखना है कि तनवीन और नून साकिन की आवाज़ बराबर होती है। दाल दो ज़ेर दिन, दाल नून ज़ेर दिन। तनवीन में भी आवाज़ नाक में जाती है और नून की आवाज़ भी आती है, और यहाँ पर तो नून साकिन है ही। दाल दो पेश दुन, दाल नून पेश दुन। इस तरीके से पढ़ेंगे। आप भी याद रखिए नून साकिन का बयान, और ये बहुत ही इजी है।